हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनित और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। आज मैं लेकर आ गया हूं शेरशाह के ऑफिशियल मूवी रिव्यू को लेकर। एंड पहली बात तो मैं नॉन स्पॉइलर रिव्यू से शुरुआत करूंगा एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप लोग को मैं एक वार्निंग दे दूंगा, बोल दूंगा कि मैं स्पॉइलर रिव्यू देने वाला हूं। तो आप लोग रेडी रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो क्या कर रहे हैं आप लोग यार, जाकर देखिए। इस साल की सबसे बेहतरीन मूवी है यार, दिल को दहला देने वाली। तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखी है। एंड ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मूवी कैसी हुई है। जिन लोगों को नहीं पता है, पता चल जाएगी आपको मेरा रिव्यू देखकर। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। तो या लेट्स स्टार्ट कि मुझे इस मूवी के बारे में क्या क्या लगी, क्या क्या अच्छी बातें लगी, क्या क्या बुरी बातें लगी, मैं सब मिला के आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मूवी की जो मेन कहानी है, जो रियल कहानी है। तो एक्चुअली ये जो मूवी है ये विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा के लाइफ के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले हम एलओसी कारगिल पे भी एक छोटा सा सेगमेंट देख चुके हैं जहाँ पे अभिषेक बच्चन ने प्ले किया था विक्रम बत्रा के रोल को, लेकिन वो मूवी उतनी हिट नहीं हो पाई थी और वो एक बहुत ही छोटा सेगमेंट था, उनके पास बजट कम था और वो बहुत पहले रिलीज की थी 2003 में। ये जो घटना घटी है कारगिल का जो वार था 1999 में, उसके कुछ ही सालों के बीच उन्होंने मूवी बनाई थी। दैट्स कमेंडेबल इन सेल्फ। बट द सेम टाइम सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्ले किया है कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल को, और उनकी जो लवर है डिम्पल चीमा, उनका रोल प्ले किया है कियारा आडवाणी ने। तो मुझे जो कहानी बहुत ही सिंपल थी, उनकी जर्नी दिखाई गई है, कैसे वो बचपन में मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहते थे। बचपन से उनका कितना प्यार था उनके अंदर, कितने जोश भरे थे कि उनको एक बड़े होकर उनको वो बनना है, मिलिट्री ऑफिसर बनना है। एंड देन ही फाइनली 23 साल बाद उन्होंने वो अपना सपना पूरा किया। वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में गए, जो वो पार्ट नहीं दिखाया गया कि उनके अकेडमी के जो दिन थे वो कैसे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली सोपोर में जाकर ज्वाइन किया था 3 आर्म फोर्सेस में। वहाँ की उनकी पूरी कहानी दिखाई गई है एंड इट्स स्टनिंग। दो मेन ऑपरेशंस दिखाए गए हैं जहाँ पे हमको देखने को मिलता है विक्रम बत्रा का कैरेक्टर, वो कैसे सूझबूझ रखते हैं, किस तरीके से ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। एंड द मोमेंट दे इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर और उनकी जो छोटी सी बैक स्टोरी दिखाई गई है, आई फेल इन लव विद विक्रम बत्रा's कैरेक्टर। लाइक इतने दिलदार आदमी थे वो, एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा प्लेइंग दैट कैरेक्टर, आई इंस्टेंटली फेल इन लव। क्योंकि मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कि दिल के बहुत साफ होते हैं, जो लोगों से घुल मिलकर बातें करते हैं। इतने बबली और चर्पी कैरेक्टर था, राइट? एंड फ्रॉम द बिगिनिंग आई वॉज लाइक आई लव दिस गाय, दिस इज जस्ट द गाय जिसके साथ मुझे दोस्ती करनी है, दिस इज जस्ट द गाय जिसके साथ आप इजीली प्यार में पड़ सकते हो। क्योंकि वो सबसे रोमांटिक बात भी करेगा, सबसे चुलबुली बातें भी करेगा, सिली जोक्स भी मारेगा, एट द सेम टाइम इसके स्माइल पर आपका दिल फिदा हो जाएगा, यू नो। तो ही इज जस्ट द नेक्स्ट डोर बॉय, नेक्स्ट बॉय, क्या बॉय नेक्स्ट डोर, क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉय नेक्स्ट डोर वाली फील थी, एक चार्म था उनके अंदर एंड आई लव दैट। सिद्धार्थ मल्होत्रा डिड अ फैबुलस जॉब प्लेइंग विक्रम बत्रा's charm, that innocence, that boyish demeanor he had. At the same time, जब उन्होंने वो वॉर के जो ऑपरेशंस थे, जो स्टिंग ऑपरेशंस उन लोगों को करने पड़ते थे, जो जैसे वो उस कैरेक्टर में आए, ही took a totally 360-degree turn, and it's very difficult to play because you are playing two different personalities of the same character, जो कि एक टाइम पे बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही चुलबुले हैं, स्माइलिंग है, आपसे दोस्ती करते हैं, जोक मारते हैं। द सेम टाइम एक ऑपरेशंस में कितना इंटेंस हो सकते हैं, कितने पावरफुल हो सकते हैं। एंड ही इज कीपिंग हिज काम। वो जो स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने बनाई, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशंस को किया, it's a total different personality, and Siddharth pulled it off with so much finesse. He has definitely proved his mettle. First of all, मैं बता दूं कि मैंने ट्रेलर पे बताया था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का ये करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस हो सकता है, and I was right. He impressed me with his expressions, with his acting, his talent, and उनका जो रेंज है इस फिल्म में वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ही डेफिनेटली प्रूव्ड हिज एक्टिंग मेटल इन दिस वन। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर हिम। फाइनली उनको ऐसी एक फिल्म मिली जहाँ पे उनको अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिला। रियली रियली हैप्पी फॉर हिम। ही डिड अ फैबुलस जॉब। उनका कैरेक्टर, उन्होंने विक्रम बत्रा का कैरेक्टर इतने ब्यूटिफुली पोर्ट्रे किया कि
एंड तक आई वॉज इन टीयर्स. मैं एक्चुअली बहुत बार रोया हूँ इस फिल्म में, 3 बार एटलीस्ट रोया हूँ मैं. 2 डेथ्स थे उसके बीच में, तो yeah, there comes the spoiler. Okay, I'm sorry, I forgot to tell you. The spoiler is coming right now. So there were few deaths in between, जहाँ पे I cried. I had tears, but the moment he started getting shot in the end, I knew that that moment was coming. I cried in those moments. I cried and bawled my eyes out. एक बच्चे की तरफ उठ उठ के मैं रोया हूँ उस सीन पे. एंड देन जो आखिर में म्यूजिक बजता है मन भरिया, द मोमेंट दैट सॉन्ग स्टार्ट्स, मैं नहीं हुई यहाँ पे. मैं इस तरीके से रोया ना, मुझे टॉवल की जरूरत पड़ी मेरे आंसू को पोंछने के लिए, क्योंकि मैं बच्चों की तरफ उठ उठ के रो रहा था. थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं उस वक्त में, मैं अकेला देख रहा था ये मूवी. एक रोलर कोस्टर राइड है ये मूवी. डिफरेंट इमोशंस आपको फील कराता है शुरुआत से. पहले आप बहुत ही ज़्यादा हंसेंगे, बहुत ही ज़्यादा चुलबुला कैरेक्टर है विक्रम बत्रा का, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. उनके बैंटर्स छोटे मोटे 1-2 ऑपरेशंस दिखाएंगे तो आपको लगेगा वाओ ही सो ब्रेव, यू नो, अपनी जान की वो परवाह नहीं करते, वो आगे जाकर बढ़कर वो लड़ाई करते हैं. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, एज लॉन्ग एज ही डज हिज जॉब प्रॉपरली. ऐसा नहीं कि वो बहुत रेकलेस, ऑफ कोर्स ही इज रेकलेस, एट द सेम टाइम ही थिंक्स अबाउट द प्रिकॉशंस एंड रिपरकशंस एज वेल. that makes him a leader, a true leader. He had those qualities. सोच के देखिए 1 साल के अंदर इस बंदे ने जो ऊंचाइयां अपने लिए हासिल की है, कितने लोग कर पाते हैं. इससे पता चलता है कि he was always meant to be in the military. He was always meant to be a soldier. And his thinking, अपनी लाइफ को आगे देना देश के लिए, is just out of this world. Not only him, all the side characters जो उनके साथ, उनके जो जवान थे, everybody made a very special place in my heart. Even that small character played by this सुबेदार जो थे, उनके दोस्त थे, जिनके 6 महीने की बेटी थी. I knew he was going to die. मुझे पता नहीं था कैसे वो मरेंगे, लेकिन जब when he died and they were showing his body and he, सिद्धार्थ मल्होत्रा के हाथ में, विक्रम बत्रा के हाथ में उनकी बेटी की जो फोटो थी, I cried, like I had tears in my eyes. I felt that. Then जब जस्सी बाजी जब मारे गए, I cried. Like they were all sitting, सामने body रखी है उनकी, and they are crying. Oh my God, that was also a very emotional and powerful scene. And then this movie has such beautiful scenes that makes you emotional without even being emotional. Like जो scene था जहाँ पे कियारा अडवाणी उनको last time मिल रही है, कियारा अडवाणी की कैरेक्टर दैट इज डिम्पल चीमा विक्रम बत्रा को विदा करने के लिए रुकी हुई है, एंड शी इज सेइंग दैट अगली बार जब तुम आओगे सिर्फ मेरे लिए आना. एंड वहाँ पे जो म्यूजिक बजता है, एंड दैट पर्टिकुलर सीन, आई टीयर्ड अप. व्हाई? बिकॉज आई नो कि इसके बाद वो कभी भी उसको नहीं मिल पाएंगी. तो वो सीन itself is so emotional because you know that this is the final goodbye, and it made me choke up. Okay, then there was another scene. I don't know कितने लोगों को वो scene मतलब कितने लोगों को उस scene ने emotional किया है, लेकिन I got emotional when the father finally handed over the phone to Dimple Chima and said that तुम्हारे लिए phone है. Finally इससे, और वो phone पकड़ती है, उनको पता चलता है कि विक्रम का phone आया है, and she just looks at her father and she realizes कि उनके father ने not only उनको permission दे दी है कि yes, दिस इज द गाय फॉर यू, इनसे तुम शादी कर सकती हो, ही इज द राइट गाय, मैं गलत था. उसके अलावा वो दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि उनको थोड़ी सी प्राइवेसी मिले. दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन. एंड उस सीन में फॉर सम रीजन कियारा का जो फेस था, देयर वर सो मेनी इमोशंस ऑन हर फेस व्हिच मेड मी टीयर अप. मेरे आंखों में आंसू थे. आई कुड हियर दैट लव, आई कुड फील दैट लव बिटवीन बोथ दीज कैरेक्टर्स सो मच. वो प्यार होता है ना, जो असली वाला अनकंडीशनल लव, वो झलक के बाहर आया, एंड इट मेड मी टीयर अप. दैट इज द काइंड ऑफ लव व्हिच मेक्स यू क्राई, दैट मेक्स यू वेल अप. दैट वाज ब्यूटीफुल. दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल एंड टचिंग एंड इमोशनल सीन. एंड ओ माय गॉड, फिर तो आखिर की बात तो मैंने ऑलरेडी बोल दी है. जो पहली बात तो मतलब परफॉर्मेंसेस की बात किया जाए तो कियारा अडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, देयर करियर बेस्ट परफॉर्मेंस. इवन कियारा अडवाणी ने इससे मुझे इम्प्रेस किया, इससे पहले मुझे इम्प्रेस किया था कबीर सिंह में. आई थिंक शी डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट.
शी वॉज वेरी नेचुरल, शी लुक वेरी नेचुरल एंड शी डिड अ ग्रेट जॉब. बट इस मूवी में उसने अपने कैरेक्टर को, अपने एक्टिंग को दूसरे लेवल पे पहुंचा दिया है. इतनी नेचुरल, वो दिखने में भी बहुत नेचुरल लगी, सीधी सादी पंजाबी लड़की, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत. उसके अलावा उनकी जो एक्टिंग इतनी नेचुरल थी, आई टोटली बिलीव दैट शी वॉज एक्चुअली अ स्मॉल टाउन गर्ल, स्पीकिंग पंजाबी, हैविंग सो मेनी ड्रीम्स, एट द सेम टाइम लविंग दिस गाय फॉर हु ही इज, अनकंडीशनल प्यार. और जिस तरीके से वो अपने पापा के सामने खड़ी हुई, ओ माय गॉड, डिम्पल चीमा, हैट्स ऑफ टू यू. शी हैज बिकम वन ऑफ माय फेवरेट फीमेल heroes of all time, because what she did and what she's still doing, I don't think बहुत बहुत ही कम लोग कर पाते हैं. बहुत ही कम लड़कियां, बहुत कम लड़के, बहुत कम लोग कर पाते हैं. तो उससे इससे पता चलता है कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था उनका. एंड कियारा डिड absolutely fabulous job. I loved her in this movie, and I'm looking forward to more of her roles in the future. उनके साथ जो केमिस्ट्री थी सिद्धार्थ की, it was very natural. I felt their chemistry. I felt that they were in love, a couple in love. And जिस तरीके से सिद्धार्थ ने विक्रम बत्रा के कैरेक्टर को एक चुलबुला innocent कॉलेज के लड़के का कैरेक्टर प्ले किया, it was very heartwarming, and I felt their love. I was rooting for them, and that's why I teared up so many times. Usually you don't appreciate the love angle in a war film, but I really appreciated it because this was actually a very important part जो कि उनको और भी grounded करता है, एक ह्यूमन एस्पेक्ट देता है विक्रम बत्रा के कैरेक्टर को. एट द सेम टाइम जब वॉर सीन्स आए, इट वॉज वेरी इंटेंस एंड पावरफुल. इट लेफ्ट मी ऑन द एज ऑफ माई सीट्स. हर एक ऑपरेशन, जो ऑपरेशन उन्हें दिखाया गया, हर एक ऑपरेशन ने मुझे अपनी सीट पे बैठे रहने के लिए मजबूर कर दिया. आई वॉज लाइक, होता है ना, मतलब इधर उधर हिलते रहना, शिट शिट शिट. आई वाज लाइक सो स्केयर्ड कि हर एक, देखो मुझे पता है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन मैं सब डर रहा था कि साथ में जो कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई ना मरे, यू नो. तो वो जो सस्पेंस मेंटेन रखना, वो जो इंटेंसिटी मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन दे डिड इट. द म्यूजिक, द बैकग्राउंड स्कोर वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग. मुझे चिल्स आए बहुत सारे सीन्स में. आई गॉट गूज़बम्प्स एंड चिल्स. And then there was the music, powerful music. Oh my god, B Prague, this guy and his voice. इन्होंने 2 गाने गाए हैं इस फिल्म में. एक है रांझा और दूसरा गाना है मन भरिया 2.0. Both of these songs are on loop in my playlist, especially मन भरिया 2.0, क्योंकि जो ओरिजिनल गाना है उसमें मैंने रिएक्ट भी किया है. थोड़ी देर बाद में रिएक्शन वीडियो भी करने वाला हूँ. पता नहीं कब रिलीज होगा. सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट, आप लोगों को पता है, ब्लॉक कर देता है, तो आई जस्ट होप दे रिलीज इट वेरी सून. हर बार मैंने ये मूवी 3 बार देखी है बाय द वे. पहले दिन संडे को देखी 15 अगस्त के दिन अकेले. सेकेंड दिन मैंने देखी अपनी मम्मी और मेरी बहन के साथ, और तीसरे दिन अपने पापा और मेरी आंटी के साथ. तो तीनों बार जैसे ही लास्ट सीन आया, I couldn't control myself. मेरे आंखों में आंसू थे, मैं भर भर के रो रहा था. एंड देन, तो यू नो, द क्लाइमैक्स सीन इज द मोस्ट पावरफुल क्लाइमैक्स सीन ऑफ ऑल टाइम. जैसे जैसे मूवी बढ़ती रही और भी बेटर होता रहा. हर एक ऑपरेशन, हर एक स्टिंग ऑपरेशन, जैसे वो लोग बंकर को उन लोगों ने वो क्या कैप्चर किया, आई वॉज ऑन द एज ऑफ माई सीट एंड ब्यूटिफुली शॉट. द डायरेक्शन वॉज वेरी क्रिस्प, वेरी टॉट. इट वॉज नेवर बोरिंग. कोई भी पल ऐसा नहीं था जहाँ पे मैं बोर हुआ. Throughout बहुत engaging था, and you felt like you were with them, you were watching something in front of your eyes. Let's give a big shout out to the VFX team. Red Chillies Entertainment outdid themselves. I believed each and every VFX scene involved in this film. मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ पे VFX यूज किया गया है. हर एक सीन मुझे रियल लगा. तो ऐसा होना चाहिए एनिमेशन, ऐसा होना चाहिए VFX, and I'm really happy that finally Bollywood is evolving in terms of VFX, and I think every movie should have Red Chillies Entertainment do the VFX for them, because the team is just splendid. The VFX was just outstanding and awesome. जो bombing shots थे, जो blast scenes थे, everything was perfect, and it was so real. I couldn't make out which was the original, which was the fake. Couldn't. And that's the power of a very good VFX team. So yeah,
हैट्स ऑफ टू दैट, हैट्स ऑफ टू दैट। जो परफॉर्मेंसेस सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे सभी ने बहुत खूबसूरती से काम किया है। मम्मी हो, उनके पापा हो, आई बिलीव ऑल ऑफ देम। मुझे लगा कि ऐसे मेरे घर के पास वाली आंटी है, मेरे घर के पास वाला अंकल है। मैं खुद चंडीगढ़ में रह चुका हूँ, तो चंडीगढ़ में जो सीन्स थे वो बहुत ही दिल के करीब थे। मेरे पापा ने देखा, क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ पर रहे हैं। हम लोग गुरुद्वारा जाते थे, पैर धोकर अंदर जाते थे, पूजा करते थे। बहुत ही खूबसूरत सीन्स थे। जो सिनेमाटोग्राफी बहुत खूबसूरत थी हर एक जगह की, चाहे वो पालमपुर की हो, चाहे वो लेह लद्दाख की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, चाहे वो चंडीगढ़ की हो। हर एक जगह को बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया गया है फ्रेम्स में। ओवरऑल एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी वाज जस्ट स्टनिंग। आई डोंट हैव वर्ड्स टू से एनी मोर। प्लीज़ जाकर देखिए। हर एक गाना इस मूवी का अच्छा है। राता लंबिया हो, या फिर रांझा हो, या मन भरिया 2.0 हो, या फिर और एक गाना है जो बहुत स्पेशल गाना है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये गाना, एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग व्हेन Dimple Chima and Vikram Batra are parting for the final time. There is that song. मैंने बोला, मैं tear up किया था. That song is also very beautiful. It is sung by Darshan Rawal. You go check it out. Overall, a beautiful movie, a very heartwarming movie, and इस साल का मेरा favorite movie है, and definitely बहुत सारे awards जीतने वाली है movie. And yeah, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है जाकर देखिए. Definitely Siddharth and Kiara's career best performance. So guys, that was it. अगर आप लोगों को रिएक्शन रिव्यू मेरा पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कीजिए, नीचे कमेंट डालना मत भूलिएगा। आपके सजेशंस डालते रहिए, और आप मुझे बताइए कि आप लोगों को मूवी कैसे लगी, एंड आप लोगों को क्या थॉट्स है प्लीज़। तब तक आप लोग मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ।